क्लास क्या है? क्लासरूम हमको पता है, पर क्लास क्या है? तो क्लास समझते हैं कि जैसे समझो कि ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप जैसा है, जो कि डेटा और फंक्शन जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन है उसका डिफाइन करते हैं। मतलब कि सपोज मैंने एग्जांपल दिया नम्रता परेश, तो नम्रता ऑब्जेक्ट है, परेश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन नम्रता का बिहेवियर, परेश का बिहेवियर एक जैसा। नम्रता एग्जाम देती है, परेश भी एग्जाम देता है। नम्रता एग्जाम का रिजल्ट देखती है, परेश भी एग्जाम का रिजल्ट देखता है। नम्रता लेक्चर अटेंड करती है, परेश भी लेक्चर अटेंड करता है। नम्रता फीस पे करती है, परेश भी फीस पे करता है। तो मतलब क्या कि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा, दोनों का नाम अलग आ रहा है, दोनों की हो सकता है ये लड़की है ये लड़का है, तो फीस स्ट्रक्चर में भी शायद डिफरेंस हो सकता है। फिर नम्रता का जो एग्जाम लिखने का तरीका है और उसका जो रिजल्ट आता है वो अलग है, परेश का अलग है, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक जैसा। दोनों लेक्चर्स अटेंड करते हैं, एक शायद ऑनलाइन प्रीफर कर रहा है, दूसरा ऑफलाइन प्रीफर कर रहा है, तो पर दोनों को लेक्चर्स तो अटेंड करना है। तो मतलब ऐसे जो सेम काइंड ऑफ कॉमन जो इन दोनों ऑब्जेक्ट में कॉमन है, ठीक है, वो कॉमन हमने डिफाइन कर दिया कि अच्छा इन दोनों का बिहेवियर कॉमन है। मतलब क्या कि ऐसे जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो सारे ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसा जिनका बिहेवियर होगा, कि जिनको लेक्चर अटेंड करना होगा, जिनको फीस पे करना होगा, जिनको एग्जाम देनी पड़ेगी, जो रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसे जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऐसा बिहेव करेंगे, उन सबको हम एक क्लास का नाम दे देते हैं कि वो हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट क्लास का नाम हो गया, और नम्रता, परेश, महेश जो भी है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसलिए क्लास को क्या बोल सकते हैं? क्लास को हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट या फिर प्रोटोटाइप जैसा, जो डिफाइन करते हैं कि क्लास का डेटा और मेथड्स क्या हो सकते हैं। डेटा मतलब क्या कि नम्रता अगर ऑब्जेक्ट ले ले तो नम्रता का नेम क्या है, नम्रता का एड्रेस होगा, नम्रता का ईमेल एड्रेस होगा, नम्रता का फोन नंबर होगा, नम्रता के मार्क्स होंगे, नम्रता का स्टैंडर्ड होगा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है, राइट। वैसे ही परेश के पास भी इतनी चीजें होगी, परेश का भी नाम होगा, परेश का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, परेश का भी ईमेल एड्रेस होगा, परेश का पोस्टल एड्रेस होगा, परेश कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो भी हम स्टोर करेंगे, परेश का रिजल्ट मतलब मार्क्स भी हम स्टोर करेंगे। तो ये जो सारे डेटा है वो दोनों के पास है। डेटा के अंदर वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एम्प्लॉय है, सपोज मैंने मनन मेहता बताया, राइट, तो मनन मेहता, दोनों मनन मेहता का बिहेवियर कॉमन है कि दोनों शिफ्ट टाइमिंग हो सकता है अलग अलग है, लेकिन दोनों को अपने शिफ्ट में आना है, ऑफिस आना है, दोनों को जो काम दे दिया गया है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों को जो काम दिया गया है वो दोनों को करना है, दोनों को सैलरी मिलती है, दोनों को फिक्स छुट्टी मिलती है, कुछ उनके बेस्ड ऑन कैसा रूल्स है तो दोनों को कुछ छुट्टी मिलती है, ठीक है। फिर दोनों का अगर हम डेटा को सोचे तो दोनों का डेटा ये हो सकता है, उनका नाम है, उनका डिपार्टमेंट है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उनका ईमेल एड्रेस होगा, उनका भी फोन नंबर होगा, इनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। ये दोनों मनन मेहता में होने वाले हैं। पर हो सकता है एक मनन मेहता का डिपार्टमेंट एचआर हो और दूसरे मनन मेहता का डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट हो। एक की सैलरी हो सकता है 90,000 हो और दूसरे की सैलरी हो सकता है 80,000 हो। तो सैलरी दोनों की होनी चाहिए, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो उनका डेटा जो है वो डेटा दोनों में रहेगा, पर डेटा में वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दोनों का बिहेवियर है वो एक जैसा होगा, दोनों आएंगे, काम करेंगे अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, दोनों जब मंथ एंड आएगा दोनों को सैलरी मिलेगी, तो उनका बिहेवियर भी एक जैसा। तो ऐसे जितने भी मनन मेहता, दो मनन मेहता जैसे और भी जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आके काम करेंगे, सैलरी लेंगे, छुट्टी लेंगे, जिनका नाम होगा, डिपार्टमेंट होगा, डेजिग्नेशन होगा, एक जैसा कॉमन, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स है कौन सी क्लास के, तो एम्प्लॉय क्लास के। तो क्लास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोटाइप हो गया। और उसको रियलिटी में कौन लाता है,
मतलब एम्प्लॉय जैसा कुछ रियलिटी में बोलूं कि एम्प्लॉय दिखाओ, तो एम्प्लॉय मतलब आप या तो मनन मेहता दिखाओगे या दूसरा मनन मेहता दिखाओगे। रियलिटी में क्लास नहीं होता है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं, एक जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्लास बोल सकते हैं। क्योंकि हमको ऐसा चाहिए कि जितने भी मनन मेहता जितने जैसे जितने भी और भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबका एक जैसी चीजें हमको चाहिए, इसलिए हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्लास। सिंपल। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री जैसा है क्लास, जिसका काम है, जैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन की फैक्ट्री हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो क्या करते हैं, एक जैसी चीजों को प्रोड्यूस करते रहते हैं। किसी भी चीज की फैक्ट्री सोचो, प्रोडक्शन की फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री का काम क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। तो क्लास का भी क्या काम है, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स देना है। अगर मैं और भी ल्यूसिड वे में अगर आपको और से दूसरे तरीके से समझाऊं तो क्लास को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम चॉकलेट्स बनाते हैं उसके जो मोल्ड होते हैं, होममेड चॉकलेट्स के जो मोल्ड होते हैं, ठीक है, तो वो मोल्ड के अंदर क्या होता है, मोल्ड वो फिक्स शेप होता है, उसमें आप जब चॉकलेट पोर करोगे तब आपकी चॉकलेट बनेगी। तो वो जितनी भी चॉकलेट्स आप बनाओगे वो एक जैसी बनती है, अलग अलग नहीं बनती, क्योंकि मोल्ड एक जैसे हैं। तो सिमिलर सबका जो शेप होगा, डायमेंशन होगा कि कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, टेस्ट होगा, वो सबका एक जैसा होगा। पर ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो एक ही क्लास के होंगे या एक ही मोल्ड से बने हैं, तो उनका बिहेवियर एक जैसा, शेप एक जैसा। तो क्लास मतलब हम बोल सकते हैं मोल्ड, और उसका जो चॉकलेट्स बनके जो रियलिटी में हमको एक्चुअल में खानी है, जिसका हमारा पर्पस है, वो है चॉकलेट्स जो बनेगी। तो वो जो चॉकलेट्स है वो हमारे काम के हैं। हमको परेश का काम है, हमको नम्रता का काम है, हमको मनन मेहता का काम है। पर ऐसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हम बोलते हैं कि ये क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो क्लास क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्लास को, और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लास क्या है। तो यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मुझे रियलिटी में दिखे तो मैंने उनके पिक्चर क्लिक करके रखे। तो हम इनके सिमिलैरिटी समझते हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं कि अच्छा इसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ऐसे जो 4 ऑब्जेक्ट्स मिले तो उनमें डिफरेंस है कि सबका कलर अलग अलग है, सबका ब्रीड भी अलग अलग है, सबकी एज भी अलग अलग है, सबकी साइज भी अलग अलग है, लेकिन सबके पास कलर है, सब कोई ना कोई ब्रीड को बिलोंग करता है, सबकी साइज कुछ ना कुछ है, सबकी एज है, लेकिन सब में वैल्यू कुछ अलग, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लैक है, किसी का और कोई शेड है, पर सबका कलर तो है ही। तो ऐसे उनके डिफरेंस आए। फिर हमने देखा कि इनकी कॉमन बिहेवियर मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखा कि सब कोई खाता है, सब कोई सोता है, सब कोई दौड़ता है, सब कोई बार्क करता है, सब कोई पूंछ हिलाता है। तो मतलब ये सारे के सारे जितनी मैंने फोटोज देखी है वो सारे एक जैसा बिहेव करते हैं। तो फिर मतलब मैं सोच सकती हूँ कि मैं इनको क्लास में डाल सकती हूँ, एक डॉग नाम का क्लास बना दूं, और ये जो 4 है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, मोती और टॉमी और XYZ, ये 4 अलग अलग नाम है, पर ये 4 ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास स्टूडेंट को क्लास डॉग को बिलोंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास का नाम हो गया डॉग, क्लास के डेटा हो गए कलर, ब्रीड, साइज, एज, और क्लास का बिहेवियर जिसको हम प्रोग्रामेटिकली फंक्शंस बोलते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। तो क्लास के फंक्शंस होंगे बार्क, ईट, स्लीप, रन। ये कुछ लिस्ट किए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उसकी डेटा मतलब की प्रॉपर्टीज भी आप बहुत सारी और रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी उनका रख सकते हैं, जैसे एज रखे उसकी जगह पे डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, उनका फेवरेट खाना कौन सा है वो भी हम रख सकते हैं। बट ये हमने कुछ लिस्ट आउट किए हैं और साथ में उनका बिहेवियर लिस्ट आउट किया है। तो इस तरह से एक क्लास को हमने डिसाइड किया। कार ऑब्जेक्ट लिया, तो अब हमने रियलिटी में ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे। फिर हमने क्या देखा कि सबको कोई ना कोई मॉडल को बिलोंग करता है, हर एक कोई कंपनी
किसी ना किसी कंपनी का मेक है, हर एक में फ्यूल का लेवल होता है, हर एक में हम बोलते हैं कि ये सीडान है या हैचबैक है, क्या है, तो इस सीडान नाम का हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने जन बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ सीट्स नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया या डेटा हो गया या प्रॉपर्टी हो गई। फिर कितना माइलेज देती है ये कार, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको मिले तो हमने इसका जो इतना जो प्रॉपर्टीज है या उसका डेटा है या उसका एट्रीब्यूट्स है वो हमने नोट कर लिया। और कौन से मेथड्स होगी, तो आप उसको एक्सीलरेट कर सकते हो, उसको लेफ्ट ले जा सकते हो, उसको राइट ले जा सकते हो, उसको न्यूट्रल में डाल सकते हो। तो ये जो सारे क्या है उसके बिहेवियर या उसके मेथड्स हो गए या उसके फंक्शंस हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो हम बिहेवियर बोलते हैं कि वो एक्सेलरेट हम उसको कर सकते हैं, उसको टेक लेफ्ट कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल में डाल सकते हैं, तो उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स रखे हुए हैं। मतलब क्या, उसका जो बिहेवियर होगा, मेथड्स होगा, फंक्शंस होगा, उसके सराउंडिंग में इस तरह से खाली ब्रैकेट्स, उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये पैरेंथेसिस आएंगे। तो ये आप सोचो कोई भी क्लास है तो इस तरह से क्लास डिसाइड होता है कि जितनी भी हमने कार देखी, हम अब क्योंकि ये बहुत यूज टू टर्मिनोलॉजी इसलिए आ जाता है कि कितनी भी कार देखी, बट आप सोचो कि जितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जिसका बिहेवियर एक जैसा हो तो हमने उसको क्लब करके कार कर दिया। फिर ऐसे और हम देखेंगे कि जिसका सिमिलर बिहेवियर होगा उसको हम बाइक कर देते हैं, या जरूरत पड़ने पर हम ये भी कर सकते हैं कि वेहिकल नाम का एक क्लास बना दे। हमारा पर्पस क्या है वो हमको सोचना है, हम वेहिकल नाम का भी क्लास बना सकते हैं। तो कार वो भी वेहिकल है, बाइक भी वेहिकल है। तो हम जो पूरा हमारा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसमें किस तरह से यूज करने वाले हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्लास कैसे बनाएंगे, वेहिकल क्लास बनाएंगे कि कार क्लास बनानी है। सिमिलरली सपोज पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, चॉक, डस्टर, फाइल, पेपर, स्टेपलर, ये सारे इंडिविजुअल क्लासेस भी हम बना सकते हैं। या फिर स्टेशनरी क्लास नाम का क्लास बना दो कि जो भी स्टेशनरी है, स्टडी स्टेशनरीज, तो वो स्टेशनरी नाम का क्लास और उसके सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाना होगा तो एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसमें कौन सा डेटा इन्वॉल्व हो रहा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई वेहिकल क्लास चाहिए कि बाइक अलग क्लास चाहिए और कार अलग क्लास चाहिए, स्टेशनरी नाम का क्लास चाहिए कि पेन नाम का अलग क्लास चाहिए कि पेंसिल नाम का अलग क्लास चाहिए। तो इस तरह से क्लासेस जो है वो क्लास क्या है समझ लो, एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको बताएंगे। रियलिटी में क्लास नहीं होता है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट होता है। पूरे प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर ही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का ही बिहेवियर, ऑब्जेक्ट के ही प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करेगा, ऐसे नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का है तो पहले क्लास बनेगा फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे।